डायनासोर ने धरती पर बहुत लंबे समय तक राज किया, लेकिन फिर भी वे कभी एक बुद्धिमान सभ्यता क्यों नहीं बना पाए। अब एक सवाल सोचिए, इंसान और डायनासोर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दिमाग नहीं, हाथ। इंसान के पास 5 उंगलियां हैं। हम पकड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, घुमा सकते हैं, चीजों को आपस में रगड़ सकते हैं। लेकिन अगर टायरैनोसोरस रेक्स को देखें तो उसके आगे के पैर इतने छोटे थे कि वह अपने मुंह तक भी नहीं छू सकता था। आप उससे आग जलाने को कहें तो वह जमीन से लकड़ी तक नहीं उठा सकता। इस फर्क को हल्के में मत लीजिए। हाथ होंगे तभी औजार बनेंगे, औजार होंगे तभी मेहनत कम होगी, और मेहनत कम होगी तभी सोचने का समय मिलेगा। इंसान का दिमाग अचानक बड़ा नहीं हुआ। जब इंसान ने औजारों का इस्तेमाल करना सीखा तो शरीर की बची हुई ऊर्जा दिमाग को मिलने लगी। यहीं से दिमाग का विकास शुरू हुआ। डायनासोर ने इसके उलट रास्ता चुना। उनकी सारी ऊर्जा मांसपेशियां बनाने में लग गई। वे जितने बड़े होते गए उतना ही सोचने की जरूरत कम होती गई। विकास ने उन्हें ताकत के रास्ते पर डाल दिया, और वही रास्ता उनके लिए एक बंद गली बन गया। आखिरकार जब एक विशाल उल्का धरती से टकराई तो बड़े शरीर वाले डायनासोर खत्म हो गए, छोटे बचे, और वही छोटे डायनासोर आगे चलकर पक्षियों में बदल गए। आज की मुर्गी भी उन्हीं की वंशज है। अब सवाल यह उठता है कि डायनासोर ने दिमाग पर ऊर्जा क्यों नहीं लगाई? क्योंकि दिमाग बहुत महंगा सौदा है। इंसान का दिमाग शरीर का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन वह शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। जो खाना आप खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ दिमाग को जिंदा रखने के लिए होता है। दिमाग ऐसा अंग नहीं है जिसे कुछ देर भूखा रखा जा सके। कुछ ही मिनटों तक ऊर्जा न मिले तो दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती है। यह विकास का एक आर्थिक हिसाब है। डायनासोर के लिए यह निवेश फायदे का नहीं था। उनका वातावरण बहुत आरामदायक था। धरती का मौसम गर्म और नम था। चारों तरफ हरियाली थी, यहां तक कि ध्रुवीय इलाकों में भी जंगल थे। घास खाने वाले डायनासोर को खाने की कोई कमी नहीं थी। कुछ कदम चलते ही भोजन मिल जाता था। मांसाहारी डायनासोर को भी कोई खास रणनीति बनाने की जरूरत नहीं थी। शरीर बड़ा था, दांत तेज थे, बस मुंह खोलना होता था। यहीं से विकास का एक बड़ा नियम सामने आता है। विकास का मकसद बुद्धिमान बनना नहीं होता। विकास का मकसद सिर्फ जिंदा रहना और अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचना होता है। इसके लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। तेज दौड़ना, तेज दांत उगाना, जमीन के नीचे छुप जाना, या मरे होने का नाटक करना। बुद्धि सिर्फ जिंदा रहने की कई रणनीतियों में से एक है, और सबसे महंगी और जोखिम भरी रणनीति भी। डायनासोर ने ताकत का रास्ता चुना। यह रास्ता आसान था और तुरंत असर दिखाता था। जब आपके सामने इतनी ताकत हो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और गलतफहमी यह है कि ज्यादा समय मिलने से विकास अपने आप हो जाता है। असल में विकास के लिए दबाव चाहिए। डायनासोर की जिंदगी इतनी आरामदायक थी कि बदलने की कोई वजह ही नहीं थी। इसके उलट इंसान के पूर्वजों की हालत बहुत खराब थी। न ताकत में आगे, न रफ्तार में। खुले मैदानों में वे बस चलते फिरते शिकार थे। इसी मुश्किल हालात ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया। जलवायु बदली, जंगल कम हुए, इंसान को पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। सीधा चलने से हाथ आजाद हुए, हाथ आजाद हुए तो औजार बने, औजार बने तो शिकार संभव हुआ। मांस मिला जो ज्यादा ऊर्जा देता है। फिर आग का इस्तेमाल हुआ। पका हुआ खाना आसानी से पचने लगा, और इसी ऊर्जा से दिमाग तेजी से बढ़ता गया। यह एक पूरी श्रृंखला थी। एक भी कड़ी हटती तो आज का इंसान संभव नहीं होता। इसके अलावा डायनासोर के दिमाग की बनावट में भी सीमा थी। इंसान का दिमाग मुड़ सकता है, जिससे कम जगह में ज्यादा सोच संभव होती है। डायनासोर का दिमाग ऐसा नहीं कर सकता था। दिमाग बड़ा करने के लिए सिर बड़ा करना पड़ता, और इतना बड़ा सिर उनका शरीर संभाल ही नहीं सकता था। इसलिए डायनासोर ने सभ्यता नहीं बनाई, न इसलिए कि वे बेवकूफ थे, और न इसलिए कि समय कम था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना था। ताकत और बुद्धि का रास्ता शुरू से ही अलग था। डायनासोर ने ताकत को चुना, इंसान ने बुद्धि को। डायनासोर असफल नहीं थे। असल में वे धरती के सबसे सफल जीवों में से एक थे। उन्होंने धरती पर बहुत लंबे समय तक राज किया। अगर वह उल्का न गिरती तो शायद आज भी वही राज्य कर रहे होते। और इंसान, हमने एक ज्यादा जोखिम भरा रास्ता चुना, लेकिन उसी रास्ते ने हमें सितारों की तरफ देखने वाला बना दिया। यही इंसान की असली ताकत है।